हेलो लाइब्रेरी लवर्स, लॉकडाउन लगा हुआ है। आप सभी लाइब्रेरी को मिस कर रहे होंगे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको एक लाइब्रेरी की वर्चुअल सैर करा दी जाए। तो मैं आपको लेकर आया हूँ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बवाना में। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपको किस तरह से मेंबरशिप मिल सकती है, यहाँ क्या क्या फैसिलिटी उपलब्ध हैं, और आप अगर यहाँ पर ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो वो किस तरह से आपको मिलेगी। तो आप सामने देख पा रहे हैं, इस लाइब्रेरी का नाम दीनदयाल उपाध्याय केंद्र है। जाने माने समाज सेवी थे ये। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना जो है यूनेस्को के सहयोग से 1951 में की गई थी। ये उसी की एक सब ब्रांच बवाना में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बिल्डिंग तैयार की गई है। काफ़ी अच्छी तरह से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। पार्किंग की सुविधा अंदर बाहर दोनों तरफ है। गार्ड रूम में गार्ड मौजूद नहीं है। देखते हैं, अंदर का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है। छोटा सा पार्क भी है। विजिटर्स इधर उधर घूम रहे हैं। लाइब्रेरी में एयर कंडीशनर की फुल सुविधा है, साथ में गार्डनिंग भी की गई है। लाइब्रेरी की बिल्डिंग करीब 3rd फ्लोर तक जाती है। यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग की गई है। दीवारों पर फैंस लगाए गए हैं ताकि असामाजिक तत्व लाइब्रेरी में प्रवेश न करें। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है धकेलिए, तो हम इसे धकेल के अंदर चलते हैं और देखते हैं हमें क्या दिखता है। तो ये सबसे पहले जो हमें दिखाई दे रहा है, ये है हमारा मेंबरशिप काउंटर। यहीं से आप फॉर्म फिल करके, छोटी मोटी फॉर्मेलिटी पूरी करके और मामूली सी फीस दे के मेम्बर बन सकते हैं। आपको मेंबरशिप कार्ड यहीं से प्रदान किया जाएगा। तो मान लीजिए आप मेंबर बन गए हैं, तो आपको क्या क्या सुविधा मिलेंगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मेरे साथ। यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं वो प्रॉपर्टी काउंटर है। प्रॉपर्टी काउंटर में हम अपनी चीज़ें यहाँ जमा करा के जाते हैं। और ऊपर जो लाइब्रेरी का मैप है, हम अभी फर्स्ट फ्लोर को ही पूरा सर्च करेंगे, तब सेकंड फ्लोर पे जाएंगे। ग्राउंड फ्लोर को। तो ग्राउंड फ्लोर पे सबसे पहले हमको नज़र आता है ये हमारे हेड लाइब्रेरियन का ऑफिस है। हालांकि वो भी अंदर मौजूद नहीं है। राइट साइड पे अगर हम देखें, लेफ़्ट साइड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हम आपको नज़र आती है चिल्ड्रन लाइब्रेरी। चिल्ड्रन लाइब्रेरी में देखिए किस तरह से बच्चों के लिए कंप्यूटर रखे गए हैं, स्पेशल चेयर्स हैं और स्पेशल मैट बिछाया गया है। बच्चों के लिए चेस, कैरम, लूडो और माइंड लॉजिकल गेम रखी गई हैं। वहाँ पीछे की तरफ बच्चों के लिए आकर्षक किताबें रखी गई हैं। यहाँ कुछ बच्चे अपनी बुक्स रिटर्न करा रहे हैं। यहाँ से चलते हैं, अब हम आ गए हैं, ये है हमारा पीरियडिकल सेक्शन। यहाँ से हम विभिन्न प्रकार की मैगजीन पढ़ सकते हैं और डेली न्यूज़पेपर की खबरें पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिसेबिलिटीज़ पर्सन के लिए स्पेशल टॉयलेट्स बनाए गए हैं जो व्हील चेयर का प्रयोग करके इसमें जा सकते हैं। वाटर कूलर की भी अच्छी सुविधा है। ये लाइब्रेरी का पिछला गेट है। ये सेकंड नंबर का हमारा प्रॉपर्टी काउंटर है। तो यहाँ पर लोग अपनी बिलोंगिंग्स को जमा कराते हैं। और यहाँ से देखिए ग्राउंड फ्लोर से लाइब्रेरी के बाहर का नज़ारा। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर। ये डस्टबिन छोटे छोटे लगाए गए हैं। फर्स्ट फ्लोर भी ग्राउंड फ्लोर की ही तरह पूरी तरह से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर वाटर कूलर और स्पेशल पर्सन के लिए टॉयलेट्स। और ये अब हम आ चुके हैं सर्कुलेशन के ठीक सामने। ये सबसे व्यस्तम सेक्शन होता है लाइब्रेरी का। यहीं से बुक रिटर्न होती हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सामने है नई पुस्तकों के लिए बनाई गई एक रैक है। इस पर लाइब्रेरी में आने वाली नई पुस्तकों को रखा जाता है ताकि यूजर उससे आकर्षित होकर पढ़ें। और ये जो सामने आप कंप्यूटर देख रहे हैं, ये है ओपेक, यानी कि ऑनलाइन एक्सेस कैटलॉग। यहाँ से आप कोई भी बुक लाइब्रेरी में जो मौजूद है सर्च कर सकते हैं। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है इशू रिटर्न का मुख्य काउंटर। यहीं से आप बुक इशू रिटर्न और फाइन को पूरा करते हैं। ये जो आपको रूम दिखाई दे रहा है, इसमें मेंटेनेंस के लिए बुक रखी जाती है। जो बुक कट या फट जाती है उन्हें यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। ये आप जो सामने देख रहे हैं, ये है वर्गीकृत सूची। इसमें डीडीसी और सीसी के अकॉर्डिंग विषयवार बताया गया है। इसकी सहायता से आप आसानी से अपनी मनचाही पुस्तक लाइब्रेरी में सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर 00 से लेकर 99 तक वर्गों में पुस्तकों को विभाजित किया गया है। आप अपने विषय और रुचि के हिसाब से पुस्तकों को सर्च कर सकते हैं। आप चाहे कोई लेखक हो, चाहे कोई शोधार्थी हो, चाहे कोई कॉलेज स्टूडेंट हो, आप बस पढ़ना चाहते हो तो लाइब्रेरी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जगह होगी।
ये आपके मनोरंजन को पूरा करेगी, ये आपके ज्ञान की प्यास को बुझाएगी, ये आपके शोध में सहायक होगी, ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी सहायक होगी। मामूली सी रकम देकर आप बृहद ज्ञान को पा सकते हैं लाइब्रेरी में आकर। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर संदर्भ संग्रह यानी कि रेफरेंस सेक्शन। इस सेक्शन की खास बात यह है कि इस सेक्शन की बुक को आप इशू नहीं करा सकते। इस सेक्शन की बुक्स को काफ़ी यहीं बैठ के आपको पढ़ना होगा। ये काफ़ी कीमती पुस्तकें होती हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, यानी कि अब हम आ गए हैं सेकेंड फ्लोर पे। ये थर्ड फ्लोर ऊपर जा रहा है, लेकिन वहाँ अलाउ नहीं है जाना, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। हम सेकेंड फ्लोर पर ही आगे देखते हैं क्या मिलता है। सेकेंड फ्लोर पर हमें दिखाई देता है सबसे पहले ये सेल्फ स्टडी रूम। इसमें जाके हम स्टूडेंट को परेशान नहीं करते। ये आपको लिफ्ट दिखाई दे रही है, यहाँ पर लिफ्ट की सुविधा भी है। स्टोर रूम है हमारा। और हम बात कर लेते हैं DBAD कलेक्शन रूम। यहाँ पर डिलीवरी और बुक एक्ट के तहत आई गई पुस्तकों को रखा जाता है। डिलीवरी और बुक एक्ट 1954-1956 के तहत बनाया गया। इस एक्ट के तहत 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी बनाई गई हैं, यानी कि भारत में छपने वाली कोई भी पुस्तक डिलीवरी और बुक एक्ट के तहत इन 4 लाइब्रेरियों को मुफ्त में उपलब्ध करानी होती है। ये 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी हैं। कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई एंड नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। तो इस कारण से लाइब्रेरी को काफ़ी बृहद मात्रा में पुस्तकें मुफ्त में मिल जाती हैं इस एक्ट के कारण। लेकिन परेशानी ये है कि इस एक्ट के कारण हमें विभिन्न भाषाओं से संबंधित पुस्तक भी मिल जाती हैं, जिनके पाठक हिंदी भाषी राज्यों में नहीं मिल पाते हैं। यहाँ पर आपको गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल, उर्दू, फारसी इस तरह की भाषा से संबंधित पुस्तकें मिलेंगी, जिनके पाठक दिल्ली में होना काफ़ी मुश्किल है। तो यह यहाँ पर उपयोग में नहीं आ पाती। वहाँ पर आप पीछे की साइड देख पा रहे हैं, ईश्वर कॉलोनी बवाना है। वहीं अदिति महाविश्वविद्यालय भी उन पेड़ों के पीछे ही है। तो यहाँ पर लाइब्रेरी के पास एक छोटा सा जंगल सा भी बना हुआ है। नीचे आप जनरेटर लाइब्रेरी में देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लाइट की पूरी सुविधा है। वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी रूम भी दिखाई दे रहा है। इस लाइब्रेरी की बात करें तो यहाँ पर फुली AC है। वातानुकूलित की पूरी सुविधा की गई है। रूफ पर सीलिंग भी काफ़ी अच्छी लगाई गई है और प्रकाश की भी पूरी व्यवस्था है। कुल मिलाकर जैसा किताबों में पढ़ा था उसी तरह की लाइब्रेरी बनाने की कोशिश की गई है। अब हम आ गए हैं ई लाइब्रेरी में आपको कंप्यूटर उपलब्ध कराया जाता है। ये भी बिल्कुल मुफ्त है। आप बस अपनी डिटेल्स भरकर कंप्यूटर प्राप्त कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की सहायता से कंप्यूटर यूज़र्स को उपलब्ध कराया जाता है। यूज़र्स अपनी डिटेल इस में फिल करवाते हैं और निश्चित समय के लिए कंप्यूटर प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर आप टाइपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और जो चाहे आप कर सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय केंद्र इसकी बात करें, जहाँ तक ट्रेनिंग की बात करें दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में कैसे मिलेगी, तो उसके लिए आपको दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की मेन ब्रांच यानी चांदनी चौक जाना होगा। अपनी बिलिप की डिग्री और आधार कार्ड लेके तो आपको वो ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल दे देंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अगर आप चाहते हैं इस तरह की और भी मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो कुछ झलकियों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। जय रंगनाथन की।